अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी बजट के बारे में। बजट 2020 जो है वो पेश कर दिया गया है, जिसमें सबसे टॉप पर क्या है जी, सिगरेट जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, स्टेशनरी, मुल्क में तलीम की पहले ही कमी है और ऊपर से स्टेशनरी मोस्टली जो एजुकेशन में इस्तेमाल होती है उसके ऊपर और भी टैक्स लगा दिया जाए। वो पूरी दुनिया के ममालिक की कोशिश है कि वो फ्री स्टडी दें। बहुत सारे ममालिक फ्री तलीम भी देते हैं। आप ओमान में रहते हैं, आप जो लोग ओमान में रहते हैं या गल्फ़ में या बहुत बाकी अच्छी कंट्रीज़ में, उनको पता होगा कि ये गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को फोर्स करती हैं कि भाई पढ़ लो, हर चीज़ फ्री है, पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। और हमारे यहाँ स्टेशनरी पर पाबंदी लगा दी है कि बच्चा जो है ना वो कच्ची पेंसिल भी ना ख़रीद सके, वो कलम दवात पे वापस चला जाए, स्लेट पे और जो है ना स्लेटी पे वापस चला जाए, वही गाचियाँ लेकर तख्तियाँ पोंछनी शुरू कर दे। तो ये बजट यानी हमें वहाँ लेके जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड तब्दीली। भाई ऐसी तब्दीली का आपसे डील नहीं हुई थी, ऐसी तब्दीली का ना ही आपने वादा किया था। मैं कोई सियासी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बजट के ऊपर इनकी ले रहा हूँ। अच्छा जी, ताजरों के लिए जो 50,000 की लिमिट थी शनाख्ती कार्ड पर सेल परचेज़ की, वो ख़त्म कर दी गई है, वो 1 लाख कर दी गई है। अगर आप 1 लाख से ऊपर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपने जो है ना शनाख्ती कार्ड दिखाना है। और भाई गरीब के लिए रोटी सस्ती की कि नहीं की, आटा सस्ता किया है, दालें सस्ती की हैं, घी सस्ता किया है। कभी आप लोगों ने देखा है आपकी गली मोहल्ले में हर जगह पर बहुत गरीब होंगे, उन लोगों को देखना वो शॉपर में घी लेके जा रहे होते हैं 10 रुपये का, जो कि एक वक्त की हंडिया में डलना है। जिन लोगों ने बात सुनी है खुदारा वो कुछ करें। हमें खुद करना पड़ना है सारा कुछ। वी एज अ नेशन, हम जो बशिंदे हैं मुल्क के, हम जो अगर है ना एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आस्ता आस्ता लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हम अपने मुल्क का नाम बनाएं और एक अच्छा मुकाम पैदा करें। और तभी जाके जो है ना हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान जो हैं वो बन सकेंगे। अगर हम खुद अच्छे बनेंगे तो फिर जो है ना थोड़े वक्त टाइम के बाद जो है कोई अच्छा हुक्मरान आएगा। इधर तो सभी जो है ना वो उन्होंने बड़े बड़े बूदे रखे हुए हैं, टांगें काट रहे एक दूसरे की। भाई ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बजट के ऊपर। ऑटो रिक्शा जो है, मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो सस्ते कर दिए हैं। वो भाई गरीब ने मोटरसाइकिल खाना है, 40 का था तो 38 का होगा या 100 रुपया कम हो गया होगा। जिस तरह हर चीज़ बाटा की, हर चीज़ के ऊपर इतने 199, इतने 199, इतने 199, वो 99 जो है वो ये चीज़ है मार्केटिंग। बाटा की हर जूती के ऊपर लिखा होगा 399 रुपये की, 400 में से 1 रुपया कम है, वो है साइकी। किसी दिन इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि मार्केटिंग जो बिज़नेस है वो माइंड से जो करते हैं उसकी क्या साइकी। आपको भी पता होगा 9,999 आपको कम लगते हैं, 10,000 जो है ना वो पूरा हो या 10,000 1 रुपया वो भी ज़्यादा लगता है। सो ये मेंटालिटी ख़त्म करें खुदारा। ये सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि अब तो पूरी दुनिया में हो चुकी है। लेकिन बाटा ने ना शुरू दिन से जो है ना वो डंडा सीधा रखा हुआ है कि ये ऐसा ही रहना है बाटा की, क्योंकि बहुत हर किसी ने बाटा की चप्पल वप्पल जूते पहने होंगे, इसलिए हम उसको बाटा की एग्जांपल दिए। हर चीज़ का रेट इतने 199, इतने 199, इतने 199। अच्छा जी, एहसास प्रोग्राम को बढ़ाकर 187 अरब से 208 अरब कर दिया गया है। वो भाई कौन सा एहसास, गरीब तो वैसे मर रहा है, गरीब का एहसास किसने करना है। आपने अपना जो एक नाम पैदा कर बनाने के लिए एहसास प्रोग्राम। जिस शहर में मैं रहता हूँ मेरे नहीं ख्याल से हमारे शहर में लोगों को मिले हूँ या जिनको मिले हूँ उनकी कुछ मुश्किलात में कमी आई हो, वो उनकी मुश्किलात रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 13% बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और ये वो इस तरह की जितनी है उनके ऊपर भी बढ़ा दिया गया है। ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा 200 सीसी तक जो है उनके ऊपर एडवांस टैक्स ख़त्म कर दी है। जबकि बजट में मुकामी सतह मोबाइल फ़ोन पर टैक्स की कमी की तजवीज़ दी गई है। मोबाइल फ़ोन जो अब तक का सबसे ज़्यादा हैंडी प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली
कोई भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन, उसके ऊपर जो अभी तजवीज़ दिया उसके रेट कम करने की, ये साला इनको मैं गाली दूँ पूरी गवर्नमेंट को जिन्होंने टैक्स लगाए। एक बंदा ओमान से जा रहा है, वो पहले अपने घर के लिए, अपने अजीज़ो कारब, अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट ले जाता था 2-4 मोबाइल। इन चूतियों ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि वो एक ला सकता है 1 साल के अंदर। गरीब अपनी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकता, वो कई साल मुल्क से बाहर जो है ना वो ज़लीलो ख्वार हो रहा है। क्या पता कैसे कौन से दरख्तों से जो है ना सफ़ेदे के ऊपर से वो पैसे उतार के लाता है, और किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, किसी की जो है ना अपने बहन भाइयों के लिए वो ऐसा तोहफ़ा तन जो है कुछ चीज़ ले लेता है। मोबाइल, आपको जिससे बताया, मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और कुछ लोग तो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ही चेंज करते हैं। और जो गरीब जो है वो दिहाड़ीदार है, वो अगर लेके जाता है 2-4 मोबाइल ले भी गया बच्चों के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स है, और अपनी जो याशी की चीज़ें हैं वो चल रही हैं। सो मिल मिला के गरीब की जो है बजा दी गई है। इसलिए होश के नाखून लें या नेज़े पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। ये बजट करती है, कई बजट गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे हालात कब सुधरेंगे? तब सुधरेंगे जब हम खुद सुधरेंगे। बजट ने आपको कुछ नहीं देना, ना पहले दिया था। सरकारी मुलाजमीन चीख रहे हैं, और जी साड़ियाँ तनख्वाहां नहीं वधियाँ तो साड़ियाँ पेंशना नहीं वधियाँ। वो भाई गरीब के चूल्हे में से तो लकड़ियाँ भी नहीं है, जलाने के लिए माचिस की तीली नहीं है। वो भैंचो टिकटॉक वालों ने जला दिया डब्बियाँ, आजकल नया ट्रेंड आया हुआ है। वो पूरी मैच बॉक्स के ऊपर पाँव मारते हैं, आग लगती है, लोग देख देख के जो है ना वाह करते हैं। वो गरीब के चूल्हे से तो माचिसों की तीलियाँ भी कम हो गई। तो आपको किसी ने कुछ नहीं देना जब तक आपने खुद के लिए कुछ ना किया। तो थोड़ी अकल करें, शर्म करें, और अपना ख्याल खुद से रखना शुरू करें। यह सास प्रोग्राम ने किसी को कुछ नहीं देना, ना इमरान खान ने दिया है, ना किसी नवाज शरीफ ने देना है, ना ही जो है ना वो ट्रम्प के किसी बयान से है ना शाहिद अफरीदी ने देना है, ना किसी और हीरो ने देना है। इवन कि आप अर्तुगरुल देख लेंगे, उसने भी आपको कुछ नहीं देना। सो खुद जो अपने आप को अच्छा बनाए, दुनिया खुद ही अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर, मुझे गालियाँ देते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।